ये कांग्रेस की जो पार्टी किशनगंज में सिर्फ जावेद के घराने की पार्टी होकर रह गई है। जिसको हम लोग यहाँ से जिता के भेजे वो जेपीसी के सदस्य थे, हमारे माननीय सांसद जी। उनका वीडियो देखी होंगे आप, सोशल मीडिया के साथी हैं। कैसे हंस रहे हैं, इससे मतलब कोई अच्छा हुआ होगा। जब डॉक्टर जावेद साहब हंस रहे हैं तो कुछ अच्छा ही हुआ होगा। श्री गणेश के साथ बिस्मिल्लाह भी कह सकते हैं। हाँ, बिस्मिल्लाह भी कह सकते हैं। और हम बिस्मिल्लाह ही नहीं बल्कि हम लोग जितना कलमा पढ़े हैं वो भी आगे चलेगा। जेडीयू की जो तैयारी रहती है वो काफी जोरों पे रहते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आते हैं तो वही ढक के तीन पात आप लोगों को हाथ लगता है। देखिए, हमारे यहाँ की जनता भोली वाली जनता है, लोगों को डराया जाता है। लेकिन इस बार हम लोग मजबूती से दोगुने एनर्जी से चुनाव लड़ेंगे। इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट होगा। हमारे क्या 2005 के बाद से अब तक मुसलमानों का क्या भला किया? कोई बताए हमारे राजद के नेता। जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है बिहार में। बिहार के किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में, हमारे किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में अधिक से अधिक सर घूसखोरी हो रहा है। इसको रोकने के लिए बीजेपी को इस बार हम लोग जिताएंगे। बताएं, आपका शुभ नाम बताइए सर। मेरा शुभ नाम विद्यासागर कुमार कर्ण है। कहाँ से रहने वाले आप? खगड़ा हलीम चौक रहने वाले हैं के। यहाँ कलीमुद्दीन हम पार्षद हैं। यहाँ कैसे आ गया? यहाँ पर चेयरपर्सन का प्रोग्राम था, इसीलिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनके प्रोग्राम में एनडीए के गठबंधन सरकार में प्रोग्राम में शामिल होने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। लेकिन आप जिस तरह से बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि आपको कोई बुलवा रहा है। नहीं, मैं सच्चा से बोला। मैं क्या, मैं पढ़ा खुद इंटरमीडिएट आई पास हूँ, आर्ट्स में पढ़ा लिखा हूँ, खुद एजुकेटेड हूँ। मुझे कौन सिखाएगा? मैं कोई चालू तो नहीं हूँ। तो आपको यानी आप लोजपा नेता की मोहब्बत में आए? जी हाँ, बेशक, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। और आपके लोजपा नेता को अगर टिकट नहीं मिलेगा तब क्या कीजिए? बहुत गड़बड़ हो जाएगा और इससे आदमी आक्रोश में आ जाएगा। लोजपा टिकट नहीं मिलेगा तो। अच्छा, जिला किशन से कलीमुद्दीन जी का। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। ठीक, पंचायत से जी। डुबानुची जी, कहाँ पर है ये पोठिया ब्लॉक में पड़ता है। अच्छा, वहीं से डुबानुची से हम लोग। तो यहाँ क्या करने के लिए आए? हम लोग यहाँ पर सुने थे कि यहाँ पर अच्छे से भाषण होगा, तो भाषण सुनने के लिए आए थे नेता लोगों का। तो सुनकर अच्छा लगा, पर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है बिहार में। बिहार के किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में, हमारे किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में अधिक से अधिक सर घूसखोरी हो रहा है। इसको रोकने के लिए बीजेपी को इस बार हम लोग जिताएंगे ताकि घूसखोरी बंद हो। अच्छा, इस बार एमपी जो है हम लोग का डॉक्टर जावेद है, वो तो एमपी है ना। चुनाव हो चुका है ना, विधानसभा चुनाव होना है जी, उसके लिए इसीलिए तो हम लोग को इस बार बीजेपी को जिताना है ताकि घूसखोरी कम हो। अच्छा, हम लोग देहात से हम लोग बिलोंग करते हैं। देहात में सबसे ज्यादा घूसखोरी हो रहा है। अगर राशन कार्ड बनाने के लिए जाओ तो उसमें घूसखोरी दो, अगर इंदिरा आवास घर लो या पीएम आवास योजना लो तो उसमें घूसखोरी देना पड़ता है। घूसखोरी तो पहले काम करो। ये कौन करता है घूसखोरी? ये घूसखोरी करता है कौन? नेता लोग करता है। नहीं, नेता लोग नहीं करता है, छोटा नेता लोग, अधिकारी लोग होते हैं, वो करते हैं जी। और प्रदेश में, राज्य में एनडीए की सरकार है, नीतीश की सरकार है और नीतीश कुमार जी मोदी जी के समर्थन में है। तो भाई आप जिनके लिए वोट करना चाहते हैं, जिम्मेदार तो वही है। जी, हम लोग वही तो कह रहे हैं कि घूसखोरी को बंद किया जाए। किशनगंज में अभी तक अगर हर गाँव में चला जाएगा तो वही समस्या होता है कि हर घर में घूसखोरी लेता है। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहते हैं, कैसे देखते हैं, कितना कामयाब है, क्या मैसेज गया इलाके में? इलाके में मैसेज ये गया कि ये जो 5 गठबंधन है हमारा इंडिया का, आने वाले 2025 के चुनाव का ये श्री गणेश है, या बिल्कुल फूकना कहते हैं हम लोग इसको। और पार्टी श्री गणेश के साथ बिस्मिल्लाह भी कह सकते हैं। हाँ, बिस्मिल्लाह भी कह सकते हैं। और हम बिस्मिल्लाह ही नहीं बल्कि हम लोग जितना कलमा पढ़े हैं वो भी आगे चलेगा। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये पांचों दल मिलके बूथ लेवल के लोगों से लेकर ये चीज तय किया जाएगा। और चारों विधानसभा में आदमी ये तय, मैंने लोग और ऊपर जो बैठे हैं प्रदेश अध्यक्ष लोग हैं, बड़े नेता हमारे, ऊपर नीचे सब छोड़िए। हाँ। आप सीधा ये बताइए कि हम लोग जिस किशनगंज से आते हैं ये दरअसल मुस्लिम बहुल इलाका है। मुसलमानों के अपने मसले हैं। मुसलमान वोट देंगे तो आप जीतेंगे, नहीं देंगे तो आप हार जाएंगे। हाँ। और मुसलमानों के मसले पर आप खड़े नहीं है, ऐसा मुसलमानों का आरोप है। देखिए, आरोप का तो कोई भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है। और विधेयक में आप उनके साथ नहीं? हाँ, देखिए, उन्होंने तो ये नहीं कहा कि हम उनके साथ हैं। और मुसलमानों के लिए जितना नीतीश कुमार ने किया है और जितने लोग बातूनी बात करते हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हों, राजद के लोग हैं, लंबी बातें करते हैं, लेकिन मुसलमानों का आज तक वो डिप्टी सीएम नहीं दे पाए। मुसलमानों का 18% वोट की भागीदारी है।
आप लंबे समय तक कांग्रेस के साथ रहे। हाँ। मुझे क्या रही कि आप इधर आ गए, इधर शिफ्ट हो गए? हम लंबे समय से कांग्रेस में रहने का, कांग्रेस में लोगों जिनके साथ हम रहे, जिनको जिताए, डोर टू डोर गए, उनसे इज्जत नहीं मिली। और कार्यकर्ता इज्जत खोजता है और कुछ नहीं। और दूसरी बात यह है, ये कांग्रेस की जो पार्टी किशनगंज में सिर्फ जावेद के घराने की पार्टी होकर रह गई है। कांग्रेस किशनगंज में नहीं है, कांग्रेस धरातल में भी नहीं है। यहाँ ये चीज है, सिर्फ उसके घराने के लोग इसका जिम्मा उठा के रखे हैं। कांग्रेस अगर धरातल पर नहीं है, हाँ, तो बार बार हर बार लोकसभा हो, विधानसभा हो, हाँ। कांग्रेस के नेता कैसे जीते? मैं बता रहा हूँ, बीजेपी का डर दिखाकर कांग्रेस वोट लेती है। कोई काम नहीं किया आज तक, और जब से सन 1967 से लेकर अब तक कांग्रेस अगर कोई काम करके बता दे यहाँ किशनगंज में। लेकिन मुसलमानों को जब बीजेपी डराएगी, हाँ। मोदी जी पूर्णिया में कहेंगे हाँ। कि ये सीमांचल घुसपैठियों का इलाका है, तो जाहिर है मुसलमान तो डरेंगे भाई। देखिए, मुसलमान का डरना लाजमी है, लेकिन ये भी है कि हम लोगों ने जितना मैंने क्या कहते हैं कुर्बानियां दी हैं, वो लोग इतनी कुर्बानियां नहीं दी हैं। वो लोग अगर बीजेपी के नाम पे डराते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं उनको समझा पाते हैं? हम लोग ये नहीं समझा पाते हैं, क्योंकि हमारे इलाके के 80% जो मुस्लिम है वो एकदम नोबल आदमी है, शरीफ आदमी है। उन लोगों के दिमाग में डर और दहशत दिला देता है कि बीजेपी ये कर देगा, ये गठबंधन वो कर देगा, आपका ये नुकसान कर देगा। इसी वजह से एकजुट होकर सब मुस्लिम भाई, हमारे लोग, अपने लोग, हम लोग भी तो मुस्लिम है, जितना नीतीश कुमार ने किया 2005 के बाद से अब तक मुसलमानों का क्या भला किया कोई बताए हमारे राजद के नेता और हमारे कांग्रेस के नेता। कि एनडीए की जो घटक दलों की आज जो मीटिंग है उसमें आपका भी आना हुआ, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? देखिए, एनडीए कार्यकर्ता बैठक था आज। सभी पार्टी, पांचों पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे। बूथ लेवल से लेकर के जो भी जिला लेवल तक था, सारे लोग यहाँ आए, बैठक में शामिल हुए। दिशा निर्देश मिला पार्टी की आने वाले विधानसभा चुनाव में कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, एनडीए को मजबूत किया जाए, और 2025 में फिर से नीतीश को कैसे लाया जाए, वो सब पार्टी पदाधिकारी बताए। सबसे बैठक हुई। हर बार के चुनाव में, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, उसमें जेडीयू की जो तैयारी रहती है वो काफी जोरों पे रहते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आते हैं तो वही ढक के तीन पात आप लोगों को हाथ लगता है। देखिए, हमारे यहाँ की जनता भोली वाली जनता है, लोगों को डराया जाता है, लेकिन इस बार हम लोग मजबूती से दोगुने एनर्जी से चुनाव लड़ेंगे। इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट होगा। डराने का जो मुद्दा है ये कहीं ना कहीं आप लोग ही देते हैं। जैसे वक्फ बोर्ड बिल में नीतीश कुमार ने डायरेक्ट वोटिंग किया, बीजेपी के जो विधेयक लाया उस विधेयक के समर्थन में, जिसको हम लोग यहाँ से जिता के भेजे, वो जेपीसी के सदस्य थे, हमारे माननीय सांसद जी। उनका वीडियो देखी होंगे आप, सोशल मीडिया के साथी हैं। कैसे हंस रहे हैं, इससे मतलब कोई अच्छा हुआ होगा। जब डॉक्टर जावेद साहब हंस रहे हैं तो कुछ अच्छा ही हुआ होगा। जब अभी तो कुछ पता नहीं चला ना क्या हटा है क्या रहा है, तो इसमें कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझते। कुछ जानकारी मिली है मास्टर मुझे साहब इस बार किस विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, किससे लड़ेंगे ये अभी डिसाइड नहीं है। इंशाल्लाह हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं, जहाँ भी चुनाव लड़ेंगे आप लोग को हम लोग। कर आपका अपना क्या मानना है? देखिए, ये जो आज का जो कार्यकर्ता जो सम्मेलन था वो एनडीए गठबंधन सम्मेलन था। ये आने वाला 2025 का जो हम लोग का जो इलेक्शन की जो तैयारी है, आने वाला विधानसभा इलेक्शन की जो तैयारी है, उसको देखते हुए ये प्रोग्राम रखा गया था। कैसे मजबूती किया जाए, कैसे पंचायत स्तर तक, कैसे बूथ स्तर तक मजबूती किया जाए, उसको लेकर ये प्रोग्राम रखा गया। बीजेपी किस तरह से मजबूत हो उसको लेकर रखा गया था? नहीं, एनडीए को लेकर किया गया था। खासकर हम लोग तो यही कहेंगे, हम लोग जदयू में, तो खासकर जदयू कैसे मजबूत होगा, मास्टर मुजाहिद साहब कैसे मजबूत होगा, इसको लेकर हम लोग का काफी प्रयास रहा। नहीं, जदयू को नहीं, चूंकि आज की जो मीटिंग थी तो सिर्फ जदयू नहीं, एनडीए को कैसे मजबूत किया जाए उसको लेकर था। देखिए, एनडीए में आप गठबंधन है तो सबको लेकर तो चलना ही पड़ेगा, वो तो प्रोटोकॉल है, तो वो उसके हिसाब से हम लोग को काम करना ही पड़ेगा। लेकिन सबका भागीदारी रहा इसमें, सबका जिम्मेदारी रहा, सबका अच्छा रहा, सबका प्रयास रहा है। आने वाला 2025 विधानसभा चुनाव क्या लगता है जदयू के लिए कितना कारगर रहेगा? आप इस भीड़ का अंदाजा देख कर आप लगा ही सकते हैं कि क्या होने वाला है आने वाला। ये तो अवैसी साहब के प्रोग्राम में भी इससे दोगुना हो जाता है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ पाता। देखिए, वो भीड़ अलग था, ये भीड़ अलग है। क्या नाम आपका? गुलाम जिलानी। अपने बड़े भाई बुलंद अख्तर आजमी जी और भाजपा के, जदयू के, लोजपा के, रालोसपा के और हम के जितने कार्यकर्ता हैं मंच पे और हमारे सामने, सभी का अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत। आज बहुत सौभाग्य की बात है, प्रदेश में तो कई सालों से एनडीए की सरकार चल रही है, लेकिन ये हुआ है क्या
हम एनडीए के सारे कार्यकर्ता एक साथ एक मंच पर एक जगह आके हम लोग अपनी विचार को रख रहे हैं। आज गर्व महसूस हो रहा है कि जहां हम एक दूसरे को पहचानने का काम नहीं करते थे, जदयू के कौन अध्यक्ष है, भाजपा के कौन अध्यक्ष है, रालोसपा हम के कौन है, आज हम सब लोग एक दूसरे के साथ एक ही मंच साझा करके आगे के विचार और कार्यक्रम को रखने का कार्यक्रम करेंगे। आज कई सालों से बिहार में एनडीए की सरकार है और केंद्र में भी एनडीए की सरकार है। हम सब एनडीए के कार्यकर्ता मिलकर केंद्र में सरकार बनाने का काम करते हैं और बिहार में भी सरकार बनाने का काम करते हैं।